हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर जो आता है उसकी प्रैक्टिस, जिसको कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि हमने क्या किया था लास्ट क्लास के अंदर। देखो, हमने ना कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को इवेल्युएट करना सीखा था। देखिएगा, यही था हमारे पास में, हमारी कॉपी यही थी। हमने बताया था आप लोगों को कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं। दो होते हैं, सुपर प्रॉफिट्स मेथड का कैपिटलाइजेशन या फिर एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था, आज की क्लास में हम इसको भी सीखने वाले हैं। तो खैर, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के अंदर हमने किस तरीके से काम किया था। हमने सुपर प्रॉफिट्स निकाले थे, जो कि हम एज यूजुअली निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसका मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मेरे पास में 10 रुपए हैं और वो किसी अमाउंट का अगर 10% है, तो उसका ओरिजिनल अमाउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 बाय रेट। यानी कि मैं क्या कर देता हूं, उस 10 रुपीज को मैं 100 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करके एक्चुअल अमाउंट उसकी जान सकता हूं। यानी कि अगर 100 रुपीज किसी अमाउंट का 10% है, देन व्हाट वुड बी टोटल परसेंटेज, दैट इज 100%। इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ में एक एग्जाम्पल शेयर किया था, जो कुछ इस तरीके से था कि अगर मेरे एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वो 24,000 है और मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, वो की है 1,50,000 और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो मेरी गुडविल कैसे निकाली जाएगी। इसके अंदर हमने क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट्स कितने थे, 24,000, जो कि गिवन थे क्वेश्चन में, और मैंने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले थे। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का 12%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 1.5 लाख पे मैं कितना कमा सकता था, 12%, दैट इज 18,000 रुपीज। तो मेरे सुपर प्रॉफिट्स किस तरीके से आते हैं, मेरे सुपर प्रॉफिट्स आते हैं जी एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। तो मेरे पास में कितना था, 6,000 रुपीज के मेरे पास में सुपर प्रॉफिट्स थे, और अब मैंने इनका, यानी कि ये 6,000 रुपीज क्या है, अपने आप में 12% है। सो इफ 6,000 रुपीज इज 12%, देन व्हाट वुड बी 100%। मैंने 50,000 रुपीज की गुडविल निकाल ली थी। इसमें हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से कुछ भी लेना देना हमारा नहीं होता। तो बच्चों, हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू सीखा था लास्ट क्लास में कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम किस तरीके से करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स हम किस तरीके से करते हैं और गुडविल उसके ऊपर कैसे निकाली जाती है, और साथ में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो आज की क्लास का जो मोटो है वो आप लोगों के सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने फिर से एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। हमें करना क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक, अच्छा, अब एक ना एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में मैं क्या कहता हूं कि मान लीजिए मेरे जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा उसी एग्जाम्पल को, पुराने वाले एग्जाम्पल को ही लेकर के उसी की फिगर्स में उठा लेता हूं। तो मेरे जो एवरेज प्रॉफिट्स थे लास्ट एग्जाम्पल में भी कितने थे, 24,000 रुपीज के थे। आप भी इसको अपनी कॉपी में इस तरीके से ही मेंटेन कीजिएगा। और मैंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि मेरी जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो कितनी थी, 1,50,000 रुपीज। ठीक बच्चों, और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो जो था वो था 12%। ठीक, इसके हिसाब से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द
वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक, मुझे गुडविल निकालनी है। ठीक है सर। अब देखिएगा बच्चों, होता क्या है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो कैपिटलाइजेशन, जैसा कि मेरे टॉपिक का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो मैं क्या कर देता हूं, इन एवरेज प्रॉफिट्स का मैं क्या कर दूंगा, कैपिटलाइजेशन कर दूंगा, है ना। तो देखो, मैंने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की थी बच्चों, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी 1,50,000। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब एवरेज प्रॉफिट्स कितने थे, 24,000। तो मुझे क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो इसका कैपिटलाइजेशन करने के लिए मेरे पास में क्या स्कीम है जो हमने उस टाइम पे लगाई थी, तो मैं इसके लिए कैसे करूंगा इसका कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से और डिवाइड कर दूंगा 12 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो अपने आप में कितने हैं, 12% है। यानी कि जो 24,000 मैंने कमाया है ना, दैट वाज इक्विवेलेंट टू 12%, क्योंकि मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है, मैंने इस तरीके से ही कमाया है, मैं यही मान के चल रहा हूं। ठीक, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। तो मेरे जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं हम इस तरीके से मानते हैं कि वो कितने थे, 24,000 वॉज 12%, ऐसा मैंने यहां पे लिख भी दिया। ओके, अब इसका 100% मेरे को पता करना है, तो मैं कैसे कर देता हूं, 24,000 को मैं 100 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे इसका एग्जैक्ट अमाउंट निकल करके आ जाता है कितना, 2 लाख रुपीस। ठीक है, 2 लाख रुपीस। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है इन पैसों को कमाने की, 24,000 को कमाने की, वो कितनी है सर मेरे पास में, 2 लाख। तो इसका मतलब हुआ, मींस अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर अर्न 24,000 इज ₹2 लाख। सॉरी, 2 लाख, इस तरीके से 2 लाख। यानी कि हमने क्या माना कि हमने 2 लाख रुपए ओपनिंग में लगा दिए होंगे, है ना, यही मान के काम करेंगे ना हम। इतनी रिक्वायरमेंट हमारी रही है तो इसका मतलब हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करी है। लेकिन बट हुआ क्या है, बट एज पर इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन इन एग्जाम्पल, ठीक, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज कितना था, 1,50,000। तो इसका मतलब है कि हमारी गुडविल कितनी है, देयरफॉर गुडविल इज डिफरेंस बिटवीन, किन चीजों के बीच का डिफरेंस, ₹2 लाख एंड 1,50,000, 50,000 रुपए। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, ठीक उसी तरीके का एग्जाम्पल, वही सारी की सारी फिगर्स लेकर के आप चेक भी कर सकते हैं, मिला के भी देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही मैंने सारी फिगर्स ली हैं। तो उन्हीं फिगर्स से जो भी डाटा था उनको उठा करके मैंने क्या कर दिया, एवरेज प्रॉफिट्स के कैपिटलाइजेशन मेथड को भी आपको सिखा दिया है इस क्लास के अंदर, जो हम देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। उस दिन हमने क्या सीखा था, उस दिन हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था वो सीखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक, ओके सर। चलो बच्चों, अब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सीख ही लिए हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 23 निकाल लीजिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 23 जो कि गिवन है कौन से पेज पे, 3.24 पेज पे।
तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 3.24 पेज पे इलिस्ट्रेशन नंबर 23। और मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम इन कर देता हूं। हाँ जी, हाँ जी, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है। देखा बच्चों, आप लोगों ने क्या दिया हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 3.24 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 23। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000। 1,50,000 के एवरेज प्रॉफिट दे। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 लाख एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर 4 लाख रुपीज। यानी कि ये हमसे ना कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे करके, मेरे एग्जांपल के अंदर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया था आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चालाकी करना चाहता है, लेकिन उसको क्या मालूम कि हम तो उससे भी ज्यादा चालाक हैं, हमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आता है। खैर, in the same type of business the normal rate of return was 10% of capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. अब देखो बच्चों, हमारे क्वेश्चन से, हमारे एग्जाम्पल से जो ये डिफरेंट है वो किस तरीके से है, वो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सर आपने तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया था और क्वेश्चन ने हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिएगा। तो यहां पे हेडिंग डालनी है हमने। सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 23 पेज नंबर 3.24। ओके, ठीक है सर। अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, इलिस्ट्रेशन नंबर हम कर रहे थे 23 जी, ये रहा मेरे सामने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी है। सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं बेटा? सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना अब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। टोटल टेंजिबल एसेट्स हमारे पास में कितने दिए हुए हैं, और सर हम इसको क्या बोलते हैं, हम तो बोलते हैं सर परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। तो बुक जो बोलती होगी वो बोलती होगी क्या, टोटल टेंजिबल एसेट्स, हम तो क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग एसेट्स। तो टोटल टेंजिबल एसेट्स इन फर्म वाज 14 लाख। तो हम निकालेंगे टोटल एसेट्स और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, आउटसाइड लाइबिलिटी, है ना। और इसके अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता वो देखने का फायदा तो तब है जब हमें कुछ छांटा छटाई करनी हो, लेकिन अब तो कुछ ढूंढना ही नहीं है हमें। टोटल एसेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर 14 लाख रुपीस के, और आउटसाइडर लाइबिलिटी दी हुई है बेटा 4 लाख रुपीस की। देयरफॉर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितनी है, 10 लाख रुपीस। अब 10 लाख रुपीस का हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है बच्चों, जल्दी से बता दो। बच्चे कह रहे हैं सर वही जो आपने सिखाया था। हाँ तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूं, क्या सिखाया था सर? आपने सिखाया था कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों आप लोगों का। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली है कितनी, 10 लाख रुपए, और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो इसका मतलब सर मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो 1 लाख रुपीस के हैं। ठीक है सर। अब हमारा अगला पड़ाव, सुपर प्रॉफिट्स हमने निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट्स, तो सुपर प्रॉफिट्स निकालने का तरीका क्या है सर, वही एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, है ना। यही तरीका होता है ना। हाँ जी सर, यही तरीका है। तो एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर शायद गिवन है। हाँ जी सर, गिवन है 1,50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी निकाल ली है 1 लाख रुपीस। इसका मतलब मेरे सुपर प्रॉफिट्स जो हैं वो हैं 50,000 रुपीस के। 50,000 के हमारे पास में क्या है, सुपर प्रॉफिट्स हैं।
और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है ना गुडविल कैलकुलेट बच्चों। हाँ सर, इसी के लिए तो हम क्लास ले रहे हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगी इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन ने कहा है कि आप गुडविल निकालिए कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो अब गुडविल इसको निकालने का तरीका क्या है? सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय, बताइए अब क्या करेंगे, इंटू 100 बाय रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ अर्निंग। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। तो सुपर प्रॉफिट्स इंटू रेट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ अर्निंग, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, सुपर प्रॉफिट्स हमने अभी अभी निकाल लिए। वो कितने थे? 50,000 थे। अगर 50,000, इसका मतलब क्या है कि अगर 50,000 जो हैं वो कितने हैं? 10% हैं, तो उसका 100% कितना होगा? तो इंटू 100 बाय 10, तो वो कितना आ गया बच्चों? 5 लाख। यानी कि हमारी जो गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म, वो कितनी है? इनके बिजनेस की जो गुडविल है वो कितनी है? 5 लाख रुपीस। गुडविल ऑफ बिजनेस 5 लाख। ठीक है, और ये हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से किया है। ठीक जी सर। अच्छा जी, ये 23rd क्वेश्चन करने के बाद में हम करने वाले हैं बच्चों अगला क्वेश्चन 24th। ठीक, सीक्वेंस से। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 24th देखिएगा बच्चों, आप लोगों के सामने बुक के अंदर दी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये रहा इलिस्ट्रेशन नंबर 24, सेम पेज पे है। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती। तो ये जो है क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है लिखा हुआ है बच्चों कि ए बिजनेस हैज अर्नड, हाँ जी देखिएगा, ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस वाज 10%। यानी कि 1 लाख रुपए के एवरेज प्रॉफिट्स उन्होंने कंप्यूट किए और उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो था वो 10% था। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स एंड सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दिल्ली 2011 में ही आया हुआ क्वेश्चन। यानी कि वो हमसे गुडविल कैलकुलेट करवाना चाहते हैं 2 तरीकों से, तो हम उनकी ये चाहत पूरी कर देंगे। चलो बच्चों, देखना बच्चों, सबसे पहले आप लिखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 24, इलिस्ट्रेशन नंबर 24, और पेज वही सेम है, पेज नंबर 3.24। ठीक, लिखा है सामने। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो बच्चों, चाहे कुछ भी हो, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर एक बात तो कॉमन है कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सर सुपर प्रॉफिट्स। और सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकल करके आएंगे? सुपर प्रॉफिट्स किस तरीके से निकल करके आएंगे? सर सुपर प्रॉफिट्स निकल करके आएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहली है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आएगा, फिर हम उससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट्स को कंपेयर करके हमारे क्या निकल करके आएंगे? सुपर प्रॉफिट्स। यही तो तरीका है। तो हम सबसे पहले वही करते हैं जो हमने शुरुआत में किया था। क्या? वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग
नोट। ठीक, और नाम क्या देंगे हम इसको? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है ना जी सर। अब देखो बच्चों, जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमारे को क्या करना है, एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को देखना है। तो हमारे जो एसेट्स थे और एवरेज लायबिलिटी थे, ये हमारे को निकालने हैं। और क्वेश्चन में गिवन है कि उनके एवरेज प्रॉफिट्स कितने थे? 1 लाख रुपीस जी। अच्छा, क्वेश्चन में नीचे गिवन है बच्चों कि हमारे एसेट्स थे 10 लाख रुपीस के और एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी 1,80,000 की। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? टोटल एसेट्स में से अगर हम माइनस कर दें आउटसाइडर लायबिलिटी, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी है वो सामने आ जाएगी। और वो कितनी थी? 10 लाख के हमारे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी का हमारे पास में जो गिवन है वो है 1,80,000। तो ये हमारा जो अमाउंट बन जाता है, ये आ जाता है बच्चों 8,20,000 रुपीस। 8,20,000 के हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती। ठीक, हमने ऐसा लिख दिया। ओके, अब हमें चाहिए नंबर 2, क्या? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकल करके आएंगे? हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 8,20,000 गिवन है, इसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकाल लेते हैं, जो कि हमारा 10%। तो यानी कि 82,000 रुपीस के जो हैं वो किसी भी बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। कि अगर कोई भी इंसान 8,20,000 रुपए अपने बिजनेस के अंदर लगाएगा तो वो 82,000 रुपीस तो कमा ही पाएगा। ठीक है सर। अब हमें पता करना है सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकल करके आते हैं? सर, हम एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स को, तो हमारे सुपर प्रॉफिट सामने आ जाते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1 लाख रुपीस थे, और अगर मैं इसमें से 82,000 माइनस कर देता हूं तो मेरा सुपर प्रॉफिट्स 18,000 मेरे सामने आ जाता है। ठीक है, अब मुझे निकालनी है सर अपनी गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसे ही लिखेंगे हम, यानी कि हमारा ए पार्ट है। ठीक, ठीक है बच्चों। तो अब सोचने वाली बात है कि 18,000 रुपीस जो मैंने कमाए हैं उसका तरीका क्या होता है बताओ कैपिटलाइजेशन करने का। मेरे जो ये सुपर प्रॉफिट्स हैं इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं 100 अपॉन रेट से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था बच्चों? 10% था। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से मुझे बताइए कि अगर 18% मेरे बिजनेस के हिसाब से, मेरे सुपर प्रॉफिट्स के हिसाब से 10% है, देन व्हाट वुड बी 100%, यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा? तो वो टोटल अमाउंट जो है वो आ जाता है 1,80,000। तो 1,80,000 वॉज गुडविल ऑफ माई बिजनेस। ठीक, अच्छा जी। अगर इसी चीज को मैं निकालता हूं एज पर, देखिएगा आप जरा, थोड़ा सा मैं इसको सामान को यहां से टेबल से हटा दूं। हाँ जी, ये
आई होप आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है सब कुछ। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये तो हमने पहले ही सीखा हुआ है सर, इसमें नया क्या है? अभी हमने जो किया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करके निकाला। अब हम एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड निकालेंगे तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए होगी? एक तो चाहिए होगा हमें सुपर प्रॉफिट्स। तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, हम निकाल चुके हैं 18,000। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ईयर्स परचेज से। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट जो थे वो कितने थे? 18,000 थे, और मेरे नंबर ऑफ ईयर परचेज थे वो थे 3। तो टोटल मेरी जो गुडविल आ गई वो कितनी आ गई सर? 54,000 आ गई। तो मेरी गुडविल कितनी है इस मेथड से? 54,000 रुपीस। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा? हाँ जी सर। अच्छा, अब इसके बाद जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बच्चों, वो किया है इलिस्ट्रेशन नंबर 26 इलिस्ट्रेशन का लेवल थोड़ा सा और ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले सीखा ना हो, क्योंकि प्रैक्टिस तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की होती है जो हम सीख चुके होते हैं, है ना बच्चों? अच्छा, देखो 26 इलिस्ट्रेशन आप लोगों के सामने है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, कुछ ज्यादा ही जूम इन हो गया शायद। देखो बच्चों क्या लिखा है, ये लिखा है आपके सामने कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनोद एंटरप्राइजेज। मतलब सबसे पहले देखते ही है ना, मैंने देखा पिंक बैलेंस शीट तो दिमाग में क्या आया? जरूर ये हमसे कैपिटल एम्प्लॉयड, बाकी सब कुछ तो सेम है ना, जरूर ये हमसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवाना चाहते हैं। तो हम कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो सर चुटकियों का काम है अब हमारे लिए। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग कि कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम यूं ही निकाल देते हैं सर। अब तो हमें रात को कैपिटल एम्प्लॉयड के सपने आते हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं बच्चों। देखिए, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये बैलेंस शीट है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं? 20% है, और ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि एसेट साइड अप्रोच से मैं हमेशा निकालता हूं, आप चाहें तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। अगर हम एसेट साइड अप्रोच से निकालेंगे तो उसका भी तरीका आप लोगों को मालूम है, और लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालेंगे तो उसका तरीका भी मालूम है। तो एसेट साइड अप्रोच में हम क्या ले लेते हैं जी? टोटल एसेट्स ले लेते हैं, और उसमें हम क्या नहीं लेते? गुडविल नहीं लेते, और क्या नहीं लेते? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं लेते, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी? 13,50,000 में से गुडविल के कितने रुपए? 1,50,000 रुपीज माइनस कर देंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये आ जाएंगे हमारे पास में परफॉर्मिंग एसेट्स। हम इसको क्या कहते हैं? परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, मेरी लैंग्वेज में, आप लोगों की लैंग्वेज में ये टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। खैर, अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? आउटसाइडर लायबिलिटीज को इसमें से डिडक्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, सेंड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। ये सारी चीजें हम क्या कर देने वाले हैं? डिडक्ट कर देने वाले हैं। ठीक, और सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं? लायबिलिटी साइड अप्रोच लेते हैं। अप्रोच हम फॉलो करते हैं कौन सी? लायबिलिटी साइड वाली। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब इसको मैं यहां से रब कर देता हूं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हमने पहले से कुछ इसमें किया हुआ है। देखो देखो बच्चों, अब लायबिलिटी साइड अप्रोच कहीं आपकी ऐसा है ना, मेरे को तो पसंद है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पसंद की वजह से आपकी लायबिलिटी साइड वाली अप्रोच जो है वो कमजोर रह जाए। इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच भी देख लेते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे? कैपिटल ले लेंगे विनोद और विमल की, और साथ में हम रिजर्व इंक्लूड कर लेंगे। तो ये तीनों चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और हम क्या एक्सक्लूड कर देंगे? सर हम एक्सक्लूड कर देंगे गुडविल। ओके, गुडविल को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक, और अगर क्वेश्चन के अंदर बच्चों कुछ नहीं दिया होता, अच्छा देखो जैसे यहां पे इन्वेस्टमेंट है,
यहां पे क्या इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, तो अब इसको क्या माने, इन्वेस्टमेंट को ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माने या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माने, दोनों ही मान करके वैसे तो काम हो सकता है। यानी कि आपको नीचे ना एक नोट देना पड़ेगा, वी आर एज्यूमिंग दैट के इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर ट्रेडिंग पर्पस और नॉन ट्रेडिंग पर्पस। लेकिन फिर भी ज्यादातर टीचर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं आपके स्कूल में, इसको आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानने के लिए आप लोगों को बाउंड करते हैं। तो अगर ऐसा होगा ना, तो एसेट साइड अप्रोच में भी हमें क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट्स यहां से डिडक्ट हो जाएंगी। यानी कि टोटल एसेट्स जो 13,50,000 दिए हुए हैं ना, 13,50,000 में से फिर हम गुडविल और ये इन्वेस्टमेंट्स दोनों माइनस कर देंगे। ठीक। और अगर हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व्स और माइनस हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स और गुडविल। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं। मेरी जो अप्रोच है वो तो हमेशा से फेवरेट, स्कूल टाइम से ही मुझे एसेट साइड अप्रोच बहुत अच्छी लगती रही है। और उसका कारण है, लोग मुझसे पूछते हैं कि उसमें तो वर्किंग ज्यादा है। जिसमें वर्किंग ज्यादा होती है ना, कॉन्सेप्ट सीखने का भी मजा उसी में आता है। और हमने बच्चों शुरुआत से ना कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। उससे क्या होता है कि आप वो चीज कभी भी भूलते नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज याद करने की कोशिश करें ना, तो ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा, याददाश्त लिमिटेड है आपके पास, और एक एक्सटेंड के बाद में जाकर के हम उसको भूलने लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को समझ लेना, तो जिंदगी भर आप उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने तो इसे याद ही नहीं किया था ना, आपने तो इसे समझा था। भाई सिंपल सी बात है कि इंसान भूलता क्या है, जिसको वो याद करता है। अगर आप किसी चीज को याद ना करें तो आप भूलेंगे भी नहीं। हाँ सर, आज से हमने पढ़ना बंद कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि याद करना। बेटा आपकी पढ़ाई की डेफिनेशन गलत है फिर तो, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। बात समझ में आई आप लोगों को कि पढ़ने का मतलब याद करना नहीं होता, पढ़ने का मतलब होता है समझना। तो खैर, ये एक सीख थी हमारी आप लोगों के लिए। चलिए कंसंट्रेट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 26 है ये, ठीक है। और इसका पेज नंबर जो है वो है 3.25। ओके, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 26, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक। टोटल एसेट्स विदाउट गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग है, क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग है। तो हमने कितना ले लिया, इसका अमाउंट जो है वो अमाउंट इसका आ जाएगा 13,50,000 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं कितने, 150 और 2 lakhs, तो ये 3,50,000 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो यहां पे आ जाता है बच्चों मेरे पास में 10 लाख रुपीस। ठीक है ना, एसेट साइड अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, 10 लाख रुपीस। और उसमें से मैं माइनस कर देता हूं आउटसाइडर लाइबिलिटीज को, आउटसाइडर लाइबिलिटीज को। और आउटसाइडर लाइबिलिटीज जो है वो दी हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, ये तीनों मिलाकर के जो बनते हैं वो बनते हैं बच्चों 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख और 5,50,000। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 2 लाख का, 3 लाख के क्रेडिटर्स है और 50,000 का क्या है हमारे पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,50,000। अगर मैं डिडक्ट कर देता हूं तो अमाउंट आ जाता है 4,50,000 रुपीस। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है।
और अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 4,50,000 है उसको मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देने वाला हूं जो कि है 20%। ठीक, अब ये 20% जो हमारे पास में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आती है उसके हिसाब से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं 90,000। इसके बाद हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकल करके आएंगे, सुपर प्रॉफिट्स निकल करके आएंगे सर, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक, तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थे वो थे कितना, क्वेश्चन में गिवन थे 1,50,000। तो 1,50,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट जो भी अभी मैंने निकाले हैं 90,000 अगर मैं निकाल देता हूं तो ये मेरे सुपर प्रॉफिट्स 60,000 रुपीज आ जाते हैं। और अब मुझे निकालनी है क्या, गुडविल। गुडविल किससे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। देखिए लिखा है आपके पास में क्वेश्चन के अंदर, जी हां, कैपिटलाइजेशन ऑफ लिखा हुआ है यहां पे, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 1,50,000। तो हमें निकालना क्या है, गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर एवरेज प्रॉफिट से निकालना होता तो उससे भी निकाल सकते थे हम, खैर हमारे को तो एक दिया हुआ है तो हम वही करेंगे। तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं, 60,000 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक, तो ये 60,000 अगर मेरे बिजनेस का कितना 20% है तो 100% कितना होगा, दैट इज माय गुडविल, और वो कितना है 3 लाख रुपीस है। आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो गुडविल जो है वो हमारी सुपर प्रॉफिट्स पे बेस्ड इस तरीके से निकल करके आ जाती है कि अगर 60,000 20% है तो 100% कितना होगा, वही हमारी गुडविल है, कितना 3 लाख रुपीस। तो बच्चों इस तरीके से हम करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, और अब आप भी इन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आज का आप होमवर्क लिख लीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के जितने भी ये क्वेश्चन आपके पास में गिवन हैं, नहीं सर रुक जाइए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, जो आप बोलने वाले हैं वो मत बोलिए। नहीं बच्चों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं सिलेक्टिव, जिसमें कि आप 44th क्वेश्चन, 46th क्वेश्चन और 47th क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो आज का होमवर्क है वो है 44, और ये इलिस्ट्रेशन में नहीं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में से दिया है मैंने आप लोगों को। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेज नंबर 3.35 पे, पेज नंबर, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 3.35 पे क्वेश्चन नंबर 44, 46 और 47 आप लोगों का आज का होमवर्क है। तो बच्चों ये जो वीडियो थी, ये आज की क्लास जो थी, ये हमारी लास्ट क्लास थी इस चैप्टर की। नई वीडियो के अंदर, नई क्लास में हम लोग करेंगे एक नया चैप्टर। टिल देन बाय बाय।